भील नायक। हमारा समाज शारीरिक ताकत से भरा हुआ है। देश के लगभग एक तिहाई भूभाग पर फैले भील आदिवासी इतिहास के कालखंड में बेहद सरल, शांत और अपनी जुबान के पक्के मानव समूह रहे हैं। एक ऐसा समाज जिसका अपनी धरती पर पहला अधिकार था, लेकिन फिर काल चक्र घुमा। हमारे भविष्य को अंधकार में धकेलने की शुरुआत शिक्षा और आधुनिक साधनों को रोककर की गई। जब शिक्षा हम तक नहीं पहुंची तो अज्ञानता बढ़ी और अज्ञानता के उसी अंधेरे में अंधविश्वास को स्थापित कर दिया गया। जानबूझकर हमारे समाज को सामाजिक कुरीतियों का वाहक बना दिया गया और यही कारण रहा कि अज्ञानता के बीच जीने वाले हमारे समाज के अंदर अंधविश्वासों की भरमार हो गई। ये एक सोची समझी चाल थी। हमें उजाड़ने वाले राजाओं ने हमें दमन करने का बहाना ढूंढ लिया। उन्होंने हमें बर्बर, जंगली, क्रूर और अपराधी नस्ल घोषित कर दिया ताकि वे अपने अत्याचारों को सही ठहरा सके। इतिहास हमें बताता है कि कर्मशील आदिवासियों के हाथों से जल, जंगल और जमीन छीन लेने वाला तथाकथित कुलीन तबका हमेशा से मनुष्य विरोधी रहा है। वे सबसे पहले मुख्य धारा से दूर वर्ग को सताते हैं और फिर उसी के रक्त मांस को निचोड़कर अपने चेहरे की लाली चमकाते हैं। इसी शोषण के चलते कालचक्र के काले पन्नों में धीरे धीरे भील जातियों विद्रोही दर्ज कर दी गई। लेकिन हमारी विद्रोही पहचान के नीचे एक बहुत गहरा स्वाभिमान और वचन की पक्की परंपरा थी। जब राजपूताना के हमारे भील भाइयों ने मोतीलाल तेजावत के कहने पर एकी में शामिल होने का वचन ले लिया था, तब अंग्रेजों के धमकाने, मारने और घर जलाने के बावजूद हम एकी के वचन से बंधे रहे। हमारे वचनों का मूल्य किसी लिखित दस्तावेज से ज़्यादा था। हम बिना किसी लिखा पढ़ी के साहूकारों से कर्ज ले लेते और हर साल अपनी उपज का पहला हिस्सा कर्ज के रूप में चुकाते। किस्त दर किस्त चुकाने के बावजूद उन ठग साहूकारों की चालबाजियों से कर्ज कभी खत्म ही नहीं होता था। लेकिन जब तक साहूकार चुकता शेष बताता, हम चुकाते रहते। ये सादगी थी हमारे वचनों की। जो वचन दे दिया सो दे दिया। राजाओं ने जब भील मुखियाओं को गद्दी से बेदखल किया, तब हमारे वंशानुगत अधिकारों को हड़पते हुए हमें सिर्फ प्रतीकात्मक महत्व का प्रलोभन दिया गया। हमें बहलाया फुसलाया गया। कहा गया कि गद्दी पर बैठने वाला राजा तभी राजा माना जाएगा जब भील मुखिया अपना अंगूठा चीर कर अपने रक्त से उसका राज तिलक करेगा। ये परंपरा मात्र भीलों के विद्रोही तेवर को शांत करने का एक उपक्रम था। कुलीनों ने ऐसे अनेक फुसलाने वाले उपक्रमों द्वारा ही हमें शांत रखने की नीतियां अपनाई। इतिहास सदियों से इन सच्चाइयों से मुख मोड़े रहा कि प्राकृतिक संपदाओं पर जिनका पहला हक था, उस समाज के सभी मानवीय अधिकारों का हनन किया गया। हमें असभ्य बताकर दमन किया गया। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे एकलव्य का अंगूठा कटवाकर द्रोणाचार्य गुरुत्व के भार से मुस्कुराते रहे। ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति के संघर्ष में राजे रजवाड़ों की गुलामी दब गई। हमने भी अपनी मुक्ति की कल्पना राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत कर ली थी। ब्रिटिश शासकों ने अपने प्रशासनिक दस्तावेजों को संभाल कर रखा। उनके कार्यालयीन पत्र व्यवहार और समाचार पत्र लिखित दस्तावेज के रूप में आज भी भारत सहित ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों के अभिलेखागारों में सुरक्षित है। आदिवासियों का इतिहास आपको वही मिलेगा। भीलों का ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष और विद्रोही जारी रहा, लेकिन हमने गद्दारी नहीं सीखी, चुनौती के सामने समर्पण नहीं किया, स्वाभिमान की कीमत पर समझौता नहीं किया। भारत की मैदानी दुनिया ने जब जब विदेशी आक्रांताओं के सामने अपनी पीठ दिखाई, तब तब जंगली और असभ्य कहे जाने वाले भील आदिवासियों ने अपनी धरती और स्वायत्तता की हिफाजत के लिए धनुषों की प्रत्यंचाओं पर तीर तान लिए। तलवारें मुट्ठियों में आ गई और फौलादी सीना सामने तन गया। हमने कभी किसी गैर का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया। अपने खून की कीमत पर प्रतिरोध का झंडा बुलंद किया। यही है हमारे भील नायकों का वास्तविक इतिहास। एक ऐसा इतिहास जो स्वाभिमान, वचन की पक्की ईमानदारी और अदम्य साहस से भरा है। आज समय है कि हम अज्ञानता और अंधविश्वास के उस पुराने जाल को तोड़कर शिक्षा के उजाले की ओर बढ़े और अपनी इस महान विरासत पर गर्व करें। जय आदिवासी, जय जोहार, जय भील नायक।